हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर इंटीग्रेशन की बात करेंगे। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? एंटी डेरिवेटिव। देखो, आपने डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा था। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल चेंज। और इंटीग्रेशन का दूसरा नाम बताया मैंने, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव। तो हमने पिछले चैप्टर पढ़ा था डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में हम स्मॉल चेंज करते थे। कोई भी चीज़ होती थी हमारे पास, उसमें हम चेंजमेंट करते थे। अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? जो स्मॉल डेरिवेटिव का उल्टा होता है। डेरिवेटिव में अपन क्या करते थे? स्मॉल चेंज। और इंटीग्रेशन बोल दो या एंटी डेरिवेटिव बोल दो, इसका मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल चेंज डेरिवेटिव करते थे ना, उसका सम अप करना है। क्या करना है? सम अप। स्मॉल चेंज करते थे ना डेरिवेटिव में, तो इंटीग्रेशन में उसका सम करना है, मतलब उनको जोड़ना है, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। देखिए बेटा, जैसे अपन करते थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू में dx, तो मैं किसी ने कहा कि 1 का इंटीग्रेशन करिए, तो आप लिखोगे 1 का हो जाता है बेटा x प्लस सम कॉन्स्टेंट। जैसे आपसे कोई बोले 1/x का इंटीग्रेशन बताइए, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log ऑफ मोड x प्लस सम कांस्टेंट। इसी तरह देखिए बेटा, अपना इंटीग्रेशन की बात करते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b होल पावर हमारे पास है x इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ बेटा पहले मैं आपको। तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसकी पावर n ले लो, n, तो जाएगा ax प्लस b होल पावर n, इसमें एक पावर ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई n प्लस 1। अब अंदर देखिए, हमारे पास x का कोफिशिएंट, x के आगे a है, तो इसका अंदर का करेंगे तो यहाँ पर a नीचे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, x के आगे कोफिशिएंट क्या है? a, तो ये डिवाइड में लिख देते हैं अपन। ठीक है, आगे देखना, इंटीग्रेशन ऑफ कोस x इंटू dx। तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन x। कोस का क्या होता है बच्चों? साइन x प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो c हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का होता है कोस, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कोस x प्लस सम कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, यानी कि सीकेंट स्क्वायर x। सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x प्लस सी। बेटा पहले कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx। तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कोटेंजेंट, यानी कि कोट x प्लस सम कॉन्स्टेंट। आगे देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर mx इंटू dx। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बेटा। तो ई रेज टू पावर mx एज इट इज़। अब x के आगे कोफिशिएंट m है, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखते हैं प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये c हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है बेटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा a रेज टू पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस में सम कांस्टेंट। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? इसका होता है साइन इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट। ये बिल्कुल डेरिवेटिव के उल्टे होते हैं बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका होता है बेटा टेन इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है भाई, इस तरह से अपन सारे इंटीग्रेशन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, हम क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर एक्सरसाइज करते हैं 7.1। पहले एनसीईआरटी की बात करेंगे, इसके बाद एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट का फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? हमने बताया था साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो यहाँ भी करेंगे, साइन का हो जाएगा माइनस कोस। अब एंगल में बेटा 2x दे रखे, तो अपन भी लिखेंगे 2x डिवाइड बाई, देखिए x के आगे अगर कोई कोफिशिएंट होता है तो नीचे लिखा जाता है। x का कोफिशिएंट 2 है, तो नीचे भी 2 आएगा, ऊपर एज इट इज रहेगा, नीचे 2 आ जाएगा, और प्लस में हम लिखते हैं सम कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसका होगा इंटीग्रेशन। इसी तरह देखिए अगला सवाल,
अब मैं इसका थर्ड पार्ट करता हूँ बेटा। सेकंड सेम एज इट इज़ है, वो आप खुद करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2x इंटू डी एक्स। तो अभी बताया था मैंने एक्सपोनेंशियल का, देखो ये रहा। तो ई रेज टू पावर एम एक्स एज इट इज़, एक्स के आगे कोएफिशिएंट m था तो ये m नीचे आ जाता है प्लस सम कॉन्स्टेंट। सेम एज इट इज़ करेंगे। देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों इसका, तो ई रेज टू पावर 2x एज इट इज़ डिवाइड बाई x के आगे कोएफिशिएंट है बच्चों 2 है, तो ये डिवाइड में लिख देंगे प्लस सम कॉन्स्टेंट कर देंगे। ठीक है बेटा। इसी तरह नेक्स्ट करते हैं बेटा। फोर्थ सेम है, फिफ्थ में कर रहा हूँ यहाँ पर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 इंटू ई रेज टू पावर 3x। अगर कोई नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हो बीच में। सेम है बेटा, वो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। साइन का इंटीग्रेशन देखो बच्चों, हमने बताया था साइन का होता है माइनस कोस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोस 2x। अब x के आगे कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ नीचे आ जाता है 2 माइनस 4 एज इट इज़ बेटा। इसका करेंगे ई रेज टू पावर 3x और डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। x के आगे ऑप्शन 3 है और प्लस में सम कांस्टेंट हम लिखते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा। इसी तरह देखिए आगे करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई रेज टू पावर 3x प्लस 1 इंटू में dx। देखो बच्चों हमने बताया था 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सम कांस्टेंट। तो इस 1 का तो बच्चों हमें पता है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। देखो अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4 कांस्टेंट बाहर आ जाता है बेटा, ई रेज टू पावर 3x dx प्लस 1 का अलग कर लेंगे बेटा 1 इंटू डी एक्स। एक साथ भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह से अपन अलग अलग पार्ट करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये 4 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ जाता है बेटा। अब ई रेज टू पावर 3x का हमने बताया था, ई रेज टू पावर 3x एज इट इज़। इसके बाद इसका डेरिवेशन होता है बेटा, यानी कि x के आगे जो भी कोफिशिएंट होता है डिवाइड में लिखा जाता है। और इसका तो इंटीग्रेशन हो गया। अब अगले पार्ट का प्लस बेटा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है और प्लस में सम कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया बेटा। अब हम करते हैं बेटा 7th क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक बार अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे। देखिए बेटा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स स्क्वायर को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 को जब एक्स स्क्वायर से करोगे तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर नीचे सेम है बेटा, तो ये तो 1 पे कैंसिल हो गया, इसका आ गया 1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक साथ ही कर देते हैं बेटा। x की पावर 2 है, इसमें एक पावर ऐड करो तो हो जाएगा x की पावर 3, उसी से डिवाइड करते हैं। और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा बेटा, प्लस में लिखना है सम कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया बेटा। सेम एज इट इज आगे करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा सवाल है बेटा, बोर्ड में आया हुआ है, कई बार देखना। इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू में dx। अब देखना बेटा कैसे करेंगे। आप चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको अलग अलग करके दिखा देता हूँ बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग कर लेते हैं, ax स्क्वायर का dx प्लस इस पार्ट को अलग कर लेते हैं bx का dx और प्लस c का dx। ठीक है बेटा। अब हमें पता है इसमें कोई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, तो a बेटा कांस्टेंट है तो ये बाहर लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन से a बाहर आ गया, अंदर बच गया बेटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इसमें b कांस्टेंट बाहर ले लो बेटा 1 का dx, नहीं सॉरी x का dx प्लस इसमें c कांस्टेंट है बाहर आ गया बेटा, तो अंदर 1 बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। a तो बाहर एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर में एक पावर ऐड करो तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस b बाहर आ गया बेटा, x का हो जाएगा, इसमें एक पावर है, एक पावर और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अंदर 1 है बेटा, c तो बाहर रहेगा, 1 का हो जाएगा x और प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ पर c आ चुका है सवाल में, तो और कुछ भी ले सकते हो बेटा, c1 ले लो कांस्टेंट। ठीक है, जो हम लिखते हैं ना c, अब c पहले आ चुका है तो c1 लिख दो, c2 लिख दो। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, कोई भी वैल्यू आप एग्जामिन कर सकते, मान सकते हो बेटा। आगे देखो बेटा, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 9th, सेम आपके लिए होमवर्क है बेटा। अब मैं करता हूँ 10th क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स। इसका लगा रखे बेटा होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले अपन इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो बेटा आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो इसको ए कंसिडर कर लेंगे, इसको बी कंसिडर कर लेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों, तो ये जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/√x का स्क्वायर। जब स्क्वायर करें तो प्लस हो जाएगा बेटा, ये आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस हो गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए का मतलब है रूट एक्स ये वाला, और बी का मतलब 1/√x इंटू में dx बेटा, ठीक है। होल स्क्वायर खोल लिया हमने। अब आपको पता है बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये ऊपर रूट है नीचे रूट, ये कैंसिल हो गए, तो अपने पास बच क्या गया, देखो हमारे पास बच गया x प्लस 1/x माइनस 2 बच गया बेटा इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। मैंने आपको पीछे बताया था बेटा सिंस 1/x, अगर x की एक पावर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log ऑफ मॉडुलस, एक पावर है तो log ऑफ मॉडुलस x प्लस सम कांस्टेंट होता है। तो 1/x का तो log हो जाएगा, ऊपर x की पावर एक है तो इसमें एक पावर ऐड कर देंगे, तो इसका हो जाएगा बेटा x²/2, x का होगा एक पावर ऐड कर दी, उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस 1/x का होता है बेटा log ऑफ मॉडुलस x माइनस 2, यहाँ पर गुणा में 1 मान लो, कुछ भी नहीं है तो 2 तो एज इट इज रहेगा, 1 का हो जाएगा बेटा x और प्लस में सम कांस्टेंट। ये आपका आ गया आंसर। सी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये सारे एक जैसे हैं, सेम एज इट इज़, तो आप करके देखना, नहीं होगा तो मुझे बताना बेटा, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, देखना मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई नहीं आए तो। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x इंटू में dx, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं बेटा। इसके अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बेटा, अंदर बच गया x इंटू dx, अगले का अलग पार्ट करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो -3 कांस्टेंट बाहर आ जाता है बेटा, अंदर बच गया cos x इंटू dx प्लस इसका अलग इंटीग्रेशन कर लो e⁻x इंटू dx, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है बेटा। अब x की पावर 1 है, इसमें एक पावर ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा x²/2, 3 बाहर है बेटा, cos का हो जाता है sin x और प्लस e⁻x का e⁻x, x के आगे कोई कोफिशिएंट होता है तो नीचे आ जाता है, कुछ भी नहीं है इसमें, और प्लस c लिख दो बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अपना आ गया आंसर आ गया बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, 20 वाला करता हूँ। बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल देना, सर ये सॉल्व करवाना है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 sin x अपॉन में है बेटा cos²x इंटू dx। अब देखना बेटा, नीचे फ्रैक्शन में है, इसको एक बार इसके नीचे लिख लेंगे, एक बार इसके नीचे लिख लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन cos²x माइनस 3 sin x अपॉन cos², cos² को तोड़ के लिखेंगे cos x इंटू cos x। अगर ऊपर टिग्नोमेट्री है तो उसको तोड़ के लिख लिया करो बेटा, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है cos इंटू cos। यहाँ देखना बेटा 2 तो एज इट इज़, यहाँ पर 1/cos² है, हमने 10th क्लास में पढ़ा था 1/cos² रेसिप्रोकल होता है sec² x का, माइनस 3 एज इट इज़ बेटा, sin बटे cos होता है 10x इंटू में, और 1/1 sin बटे cos तो 10 हो गया, अब 1/cos बच गया है, ये रेसिप्रोकल होता है secant x इंटू में dx। अब देखिए बेटा मैं आपको एक फॉर्मूला लेके दिखा रहा हूँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंस secant x इंटू 10x। ध्यान से समझना बेटा, secant x इंटू 10x कहीं भी आ जाए तो secant x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है बेटा secant x, यानी कि sec x प्लस सम कांस्टेंट। इसी तरह एक और होता है बेटा cosecant x इंटू कोटेंजेंट x, यानी कि cosecant x इंटू कोट x का भी इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस cosecant x। ये फॉर्मूले याद कर लेना बेटा, इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान लगेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए secant² का इंटीग्रेशन तो हमने लिखवा रखा है, क्या होता है secant² x का होता है टेंजेंट x, ठीक है बेटा, और c एक बार लगाते हैं, जब दोनों 2 पार्ट आ गए ना इसमें एक साथ करेंगे। देखो ये 2 तो एज इट इज रहेगा बेटा, secant² x का होगा टेंजेंट x माइनस 3 एज इट इज रहेगा। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा secant x गुना 10x, तो मैंने अभी बताया था secant x 10x का इंटीग्रेशन होता है बेटा secant x, तो इसका आंसर आ जाएगा secant x प्लस सम कांस्टेंट, ये अपना आ गया
आंसर आ गया। समझ में आया बेटा? तो 20 तक करना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर बताना बेटा, ठीक है बच्चों। थैंक यू बेटा, बाकी कल करते नेक्स्ट पार्ट में।